Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 का ओलंपियाड लेवल एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस NTSC, NSC, JS, PRM उन सब की प्रिपरेशन यहीं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म चिल्ड्रन। तो आपको चैनल स्विच करने की ज़रूरत नहीं, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा प्रिपरेशन यहीं हो रहा है। बस आपको क्या चाहिए, आपका एक लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन स्क्रीन, राइट, स्मार्टफोन एंड आपके कॉपी पेंसिल जिसमें आप मस्त नोट बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और कुछ भी डाउट है तो वो पूछ लो, राइट चिल्ड्रन। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन परसेंटेज फॉर क्लास 7। अपन लोग एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, आज अपन सेकेंड लेक्चर करेंगे इसका, राइट। तो कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी कि फ्रैक्शन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, रेशियो का, देन डेसिमल का अपन ने देख लिया था। फिर हाउ मच इज वन क्वांटिटी, लाइक व्हाट परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर क्वांटिटी, इस तरह के क्वेश्चन भी अपन ने किए थे, राइट। तो ये सब चीज़ें अपन ने पहले लेक्चर में कर ली थी। अब आज के लेक्चर में भी अपन कुछ ना कुछ थोड़ा जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं परसेंटेज के थोड़े बहुत, वो अपन पढ़ेंगे आज, राइट चिल्ड्रन। सो देखते हैं क्या होता है। पर उससे पहले दिस इज आवर ऑसम टीम, दिस इज मी excuse me, I'm taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. So lectures वगैरह जो भी हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम यू वांट, जब भी आपको टाइम मिले, वक्त मिले, जब आपको रिविजन की ज़रूरत हो या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं उनमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। दिस इज़ आ टेलीग्राम फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लेक्चर है, प्रेजेंट लेक्चर, वो 7 स्टैंडर्ड का है, तो TTB 07 आपको सर्च करना है एंड फिर उसके अंदर आप क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि जितने भी करंट जो वो चल रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, उन सब का लिंक हम लोग वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाते हैं, राइट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, दिस इज़ आ वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस मिल जाएंगे एंड व्हेन यू यूज़ माय कोड AV Live, ये लिखा है AV Live, तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। और जो भी पैकेजेस वगैरह आप लोगे उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा एंड जो कंप्लीट पैकेज है वो होगा 6300 का, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिलेगा एंड अगर इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल एंड यू जस्ट वांट टू टेस्ट योर नॉलेज, आपको सिर्फ ऑप्ट करना है आपके आपको सिर्फ टेस्ट करना है, आपका जो नॉलेज है उसको टेस्ट करना है, देन दिस इज़ द सेकेंड पैकेज 2450 का। इसके जो भी सिलेबस है चिल्ड्रन वो सब प्री डिफाइंड है, पूरे ईयर लॉन्ग के लिए होता है, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टिल कुछ भी क्वेरीज होती है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन कॉल इट, मतलब आप बता सकते हो, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कुछ फीडबैक देना है, एनीथिंग लाइक दैट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो और बाई वीकली क्विजेज विच आर रिटन है, दीज आर फॉर फ्री। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पर, एंड दिस बाई वीकली क्विजेज यू आर गोइंग टू गेट ऑन आर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो बाई वीकली क्विजेज यू आर गोइंग टू गेट ऑन आर वेबसाइट, राइट। सो अब अपना जो वो है रूटीन है उसको अपन पूरा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं दैट अब पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली और बस ये करके और फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें चिल्ड्रन। सो हमने काफ़ी कुछ तो पढ़ लिया था इसके अंदर, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइटी, ओके, इसमें कुछ इश्यू हो रहा है। एनीवेज लेक्चर 2 पे जंप करते हैं अपन, है ना, ओके, हियर इट इज। सो थोड़े बहुत एप्लीकेशंस पढ़ेंगे अपन परसेंटेज के, राइट। वैसे तो एप्लीकेशन जो होते हैं परसेंटेज के वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है उसके अंदर देखते हैं, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर देखते हैं, बहुत सारा यूज़, बट छोटा मोटा अभी भी हम देखेंगे, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे चिल्ड्रन।
तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, वही सारे कंसेप्ट जो अपन ने पढ़े है ना, जो रेशियो का, डेसिमल्स का, फ्रैक्शंस का, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब। और इससे पहले वाला लेक्चर जो अपन ने देखा कि भाई परसेंटेज होता क्या है, लाइक उसका मीनिंग क्या है और किस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं परसेंटेजेस का, ये सब चीज़ें इसका प्री रिक्विजिट है ना। तो चलो देखते हैं अपन। सो अभी अपन लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है चिल्ड्रन, दिस इज फॉर्मूला फॉर परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। इसका अपन अभी एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे परसेंट इंक्रीज अपने को बताना है, भाई ओरिजिनल वैल्यू कुछ थी, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, जैसे कुछ ओरिजिनल वैल्यू कुछ थी, अब उसका डेप्रिसिएशन हो गया, मान लो किसी परसेंटेज, सर्टन परसेंट से उसका डेप्रिसिएशन होगा, उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो फिर बढ़ जाने के बाद या इंक्रीज हो जाने के बाद कुछ परसेंट, जैसे 10% इंक्रीज हो जाने के बाद उसकी नई वैल्यू क्या हुई, या कितना परसेंट, मान लो पहले इतनी वैल्यू थी बाद में इतनी वैल्यू हो गई, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इंक्रीज परसेंट कितना होगा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, मतलब वही परसेंट निकाल, क्योंकि परसेंट निकालना है तो अपन मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे इसे, और ओरिजिनल वैल्यू से ही अपन उसको कंपेयर करें, कंपैरिजन ही है तो कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू तब तो अपन इंक्रीज निकालेंगे। अब ये इंक्रीज कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, तो इंक्रीज मिलेगा, राइट। और डिक्रीज अगर हो रहा है तो मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी होगी और इनिशियल वैल्यू छोटी होगी या ओरिजिनल वैल्यू छोटी होगी, तो डिक्रीज मिल जाएगा अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि कंपैरिजन अपन ओरिजिनल वैल्यू से करें, भाई कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है या कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है वो अपन किससे देख रहे हैं, वो अपन ओरिजिनल वैल्यू से ही देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए कंपैरिजन होगा ओरिजिनल वैल्यू से एंड मल्टीप्लाई बाय 100, वाई, बिकॉज अपने को परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है, सिंपल। ये फॉर्मूलाज दोनों लिख लो, फिर अभी मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ उसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन सेज here original price of a sofa is rupees 7,000. Original price of a sofa is rupees 7,000. It is now on sale. It is now on sale. It is now on sale for rupees 5,500. What was the percent of decrease? What is decrease percent, या what was the decrease in the percent or whatever, ठीक है। डिक्रीज परसेंट मतलब पॉइंट ये है कि मुझे फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला अपन क्या ले, वो क्या बोल रहा है देखो, ओरिजिनल प्राइस, किसी एक सोफा का ओरिजिनल प्राइस क्या था, 7,000 था, फिर क्या हुआ, इट इज नाउ ऑन सेल फॉर रुपीज 5,500, मतलब उसके अंदर डिक्रीज हो गया, पहले 7,000 का था, फिर उस पर सेल चली, कितने का हो गया, 5,500 का। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ उसके अंदर, व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं ना, देखो क्या बोल रहा है वो, डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज कितना है, तो डिक्रीज कैसे निकालूंगी, ओरिजिनल वैल्यू माइनस जो फाइनल वैल्यू आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल वैल्यू बड़ा था मेरा, एंड कंपेयर अपन ओरिजिनल जो प्राइस है उसी से ही करते हैं, इंटू 100%, क्योंकि ये तो करना ही है अपने को, राइट। तो ये हो जाएगा 0 0 एंड दिस इज 10 minus 5 which is 5 and 6 minus 5 is 1,
1500 अपॉन इंटू 100, तो ये हो गया 20, ये कैंसिल, तो दिस इज 15 अपॉन 7, 2 ज़ा 14, 14 एंड 1, 2.1% का डिक्रीज हो गया, 2.1% का डिक्रीज हो गया। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कहीं पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ऐसा हुआ है? 150, सॉरी चिल्ड्रन, इट इज 150, एक जीरो रह गया भाई, एक जीरो इसमें रह गया, हियर 150। वही मैं सोचूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, व्हाट इज दैट? 14 एंड 1, 7 एंड 7 4 ज़ा 28, 21.4% का डिक्रीज हुआ, 21.4%। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज अपन किस तरह से देखते हैं। अब परसेंटेज पे बेस्ड ही अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसी के अंदर सक्सेसिव जो परसेंटेज होती है, मतलब सक्सेसिव अगर परसेंट दी हुई है मुझे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी अपन देखेंगे, है ना। हाँ, सो अब ये बोलता है क्वेश्चन, अमन्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, है ना। अनिल से अमन की इनकम कितनी कम है? 20% कम है। हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम मोर देन अमन्स इनकम, मतलब अनिल की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा है। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि अनिल से अमन की इनकम कितनी ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। सो हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम मोर देन अमन्स इनकम, मतलब ये 20% लेस है, तो ये इसकी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अमन्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, अनिल से 20% कम है अमन की इनकम। तो मैं क्या करती हूँ, लेट अनिल्स इनकम इज इक्वल टू ₹100। मैंने क्या माना कि अनिल की जो इनकम है वो कितनी है? 100 रुपीज़ है। तो अमन की इनकम कितनी होगी? 20% लेस, अमन इनकम क्या हो जाएगी? 20% लेस हो जाएगी। किससे? 100 से। 100 से लेस हो जाएगी कितनी? जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। भाई जी मेरा बॉटल उधर ही रखा है, वो ले आई थी, भरा हुआ ही है। यस बेटा, कर लिया अपन ने। सो अमन्स इनकम इज, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टाई दिस, let me tie my tie. So Aman's income is 100 minus 20%. 20% of this, 20% of 100, भाई ये 20% कम है अनिल से, तो 20% किसका? 20% किसका चलन? 20% 100 रुपए का, जो इनकम है अनिल की उसका, है ना। तो कितना हो गया? ₹80, 80 रुपीज हो गया। अब कंपैरिजन किस में पूछ रहा है वो देखो, हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम मोर, कितनी मोर है ना। तो कितनी मोर है चिल्ड्रन? इट इज परसेंट पूछता है, तो रिक्वायर्ड परसेंट इज हाउ मच मोर। थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, मैं पानी पी लूं। क्या बोलता है ये, हाउ मच मोर इज, हाउ मच मोर इज अनिल्स इनकम, तो कितनी ज्यादा है। सी अनिल की इनकम कितनी ज्यादा है चिल्ड्रन? 100 माइनस 80, मतलब 20 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? देन अमन्स इनकम। अनिल की इनकम के लिए कंपैरिजन किससे हो रहा है? अमन की इनकम से। अमन की इनकम कितनी है? 80 इंटू 100, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है और परसेंट का साइन लगा दिया, जैसा कि अपन ने देखा ही था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये कितना हो गया? 20/80 इंटू 100,
4 2 ज़ा 8 एंड 25, सो कितना हो गया चिल्ड्रन? 25%। मतलब अनिल की इनकम कितनी ज़्यादा है? अमन से 25% ज़्यादा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। शाल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5% इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी रुपीज, दिस इज व्हाट, 1 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years? ओके, तो अपन मान लेते हैं कि अच्छा वो बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी रुपीज 1 लाख। ओके, मतलब प्रेजेंट जो वैल्यू है मशीन की वो है 1 लाख रुपीज, पर उसकी जो वो है वैल्यू वो डेप्रिशिएट होती जाती है बाय 5%, है ना? मतलब 1 साल के बाद उसकी जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? 5% कम, है ना? तो मान लो, अगर मैं मान लूँ लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन बी 100, मतलब अगर 100 रुपीज में मान लेती हूँ तो वैल्यू डिक्रीजेस बाय 5%, है ना? मतलब देखो the value of machine depreciate if the present value of the machine be rupees this much, ठीक है? अगर मैं इसको मानूं प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर मैं 100 मान लेती हूँ इसकी वैल्यू को, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन भी रुपीज 100, तो वैल्यू ऑफ मशीन कितनी हो जाएगी? ठीक है, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन बी रुपीज 100, है ना? तो अब वो कितना हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। अपन 1 साल के लिए, एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। ऐसा फॉर्मूला भी है ऑब्वियसली, जो आपको अगर याद हो, इफ एनी वन ऑफ यू रिमेंबर, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, उसमें भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई मुझे आफ्टर 2 years की वैल्यू निकालनी है ना? आफ्टर 2 years की वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, तो P में प्रेजेंट वैल्यू की 1 + R जो रेट परसेंट दे रखा है अपॉन 100 इंटू मतलब होल टू द पावर n, मतलब 2 years ऐसे। तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? दिस इज वन वे। पर अपन इस तरह से करते हैं इसको, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन बी रुपीज 100। तो अब क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है 5% का, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या हुई? 95% ऑफ, मतलब 95% ऑफ 1 लाख, ऐसा हो गया। वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो गई चिल्ड्रन? देखो, वैल्यू ऑफ मशीन बिकम्स 95% ऑफ 100 इंटू ऑफ 1 लाख, मतलब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 95,000 आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year, राइट? 1 साल के बाद 5% डिक्रीज हुआ, तो कितना हो गया? 95/100 इंटू 1 लाख, ठीक है? तो वो हो गई 95,000, राइट? अब मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट अगर करना है तो मैं क्या करूंगी बताओ मुझे? मतलब मैं ये करूंगी कि अब नेक्स्ट साल में मेरा ये है टोटल जो प्राइस है वो कितनी है? 95,000 है ना? तो अब फॉर नेक्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ मशीन कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ मशीन हो जाएगी मेरी 95/100 इंटू, अब प्राइसिंग क्या है? पहले थी 1 लाख रुपए, अब है 95,000। तो मैं 95% ऑफ 95,000, राइट? 95% ऑफ 95,000 हो जाएगा, क्योंकि 5% डिक्रीज हुआ है अगेन। पर अब 5% 1 लाख में डिक्रीज नहीं हुआ है, एक बार ऑलरेडी उसकी वैल्यू कम हो चुकी। तो अब दोबारा जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मैं इस पर कैलकुलेट करूंगी, है ना? 95,000 पर, 1 लाख पर नहीं। 1 लाख ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है 1 साल के बाद, दूसरे साल के एंड की बात हो रही है ना?
तो वो अब कितना जो उसका वैल्यू होगा वो कितना 95% पे अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 5% तो घट गया है ना, 5% घट गया है तो मैं 95% पे कैलकुलेट करूँगी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चियों, ये हो जाएगा 95 इंटू 95 मतलब 950। तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी कैलकुलेट, 95 इंटू 95 अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो गया और 25 9 5 45 46 47 एंड 45 81 तो this comes out to be 0 5 2 1. Okay, so this comes out to be 90,250 rupees. जो फाइनल प्राइस आई वो कितनी आई 90,250। 90,250 2 साल के बाद की प्राइस आई जिसमें उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू आफ्टर 2 years। क्लियर है, कर लो इसको। नेक्स्ट करें चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, the population of a town increases by 10% annually. If the present population is 6,000, what will be its population after 2 years? सेम क्वेश्चन है, you will do it now। ठीक है, अब आप करोगे। Like you can take x as well, मतलब x से भी करके देख सकते हो कि if the present population is 6,000 तो फर्स्ट में कितना होगा, देखो 10% ऑफ 6,000, यू कैन डू दैट एज वेल, है ना। जैसे यहाँ पे भी है, मतलब देखो पॉइंट क्या है, यू कुड हैव डन दिस एज वेल चिल्ड्रन। देखो मैं बताती हूँ, 5% ऑफ दिस, वो क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो रहा है किससे, 5% से, है ना, 5% से डिक्रीज हो रहा है। तो यू कुड डू दिस एज वेल। देखो क्या और क्या कर सकते थे, 5%, लेट मी चेंज द इंक तो अपने को पता लग जाए व्हाट इज दिस। देखो 5% ऑफ 1 लाख जो आएगा उसको क्या करने का था, देखो दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 10 to power 3 दैट इज 5,000, है ना। तो क्या करोगे, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो इस डेप्रिशिएटेड वैल्यू को क्या कर सकते हो, जो प्राइस था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। या तो आपने 95% का कैलकुलेट कर लिया, मतलब 5% अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब 95% उसका वैल्यू है, 5% कम हो रहा है ना, तो 95% से डायरेक्ट आपने या तो वैल्यू निकाल ली उस साल के एंड की जब वो डेप्रिशिएट मतलब उसकी कम वैल्यू हुई, या आप ये कर सकते थे कि 5% ऑफ 1 लाख कैलकुलेट किया, राइट, जो वैल्यू आया उसको 1 लाख में से घटा दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। अगेन यू कुड हैव डन द सेम थिंग कि 5% ऑफ 95,000 किया, फिर जो वैल्यू आया उसको फिर से अपन ने 95,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगा। मतलब उसके अंदर स्टेप इंक्रीज हो रहा है ना, स्टेप उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें अगर आप ये वैल्यू ऑफ मशीन 100 नहीं भी मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो है ही से खैर 5% डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें 100 वाला मानने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो यू कुड डू दिस एज वेल, या तो आप 5% लेकर के और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसमें से वैल्यू को, या 95% ले लो, मतलब क्योंकि 5% कम हो रही है, मतलब 95% तो अभी भी उसकी वैल्यू है, 95% तो वैल्यू अभी भी है उसकी, तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो सेम यू कैन डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसको ऐसे कर लेना कि भाई 60,000 का आपने 10% कैलकुलेट किया, फिर उसको 60,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट, फिर जो प्राइस आया वो क्या है, वो नेक्स्ट ईयर का प्राइस है उसके लिए। तो अब फिर से आप 10% उसके डिक्रीज्ड प्राइस पे कैलकुलेट करो,
डिक्रीज प्राइस पे कैलकुलेट करने के बाद उसको फिर से उस डिक्रीज प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दो तो फाइनल प्राइस आ जाएगी। या तो ऐसे कर लो, या रिमेनिंग जो 90% है उसका कैलकुलेट, भाई 90% ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगी, फिर 90% ऑफ द डिक्रीज्ड वैल्यू मुझे फाइनल वैल्यू बता देगी 2 साल के बाद वाली, है ना। ये है नेक्स्ट। हाँ, ये भी इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये भी वैसा ही है ना, इसको भी यू कैन डू। ठीक है, इसको करते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन वाला तो देख लिया अपन, ये भी देख लिया, इसको देखते हैं अपन। Ankit was given an increment of 10% on his salary. His new salary is rupees 3,575. What was his salary before increment? है ना, तो इंक्रीमेंट वो क्या बोल रहा है कि एक सैलरी थी अंकित की, है ना, उस पर उन्हें 10% का डिस्काउंट मिला, 10% का इंक्रीमेंट मिला। तो 10% के इंक्रीमेंट से उनकी नई सैलरी क्या हो गई, 3,575। तो अब मैं क्या कर लूंगी, लेट द, बहुत सारा टाइम, सो दिस सेज लेट अस अज्यूम कि लेट हिज न्यू सैलरी इज रुपीज, नहीं, लेट द सैलरी, ओरिजिनल सैलरी लेट द ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू रुपीज एक्स। ठीक है, अपन ने माना कितनी है, एक्स है। अब उससे क्या होगा, 10% इंक्रीज हुआ सैलरी पर, मतलब न्यू सैलरी कितनी हो गई, या इंक्रीज्ड सैलरी कितनी हो गई, जो ओरिजिनल थी उसके अंदर 10% इंक्रीज हुआ, x प्लस 10/100x, तो कितना हो गया, 11/10x। अब वो मुझे क्या गिवन है, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू मी एज 3,575। एज पर क्वेश्चन मैं क्या बोलूंगी, 11/10x इज 3,575। तो बच, अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा कितना, 3, 5, 6, 7, 2 and 5 and 0। तो यह आ गया उसका ओरिजिनल सैलरी 3,215। लिख लो, छाप लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Next, after a 20% hike, the cost of Chinese is rupees 2,000. What was the original price of the object? ये भी बिल्कुल सेम है, फटक से करके बता दो। चलो, let the original price be, let the original price equals to rupees x. Increased price कितना होगा, x plus 20/100x। तो this comes out to be 12/10x। हाँ वही होगा, और की, और वो मुझे दे रखा है, कॉस्ट मुझे दे रखी है 12/10x। अरे रे रे रे, बहुत है, दूर हो गया है, तो बटा में दिखने लग गया है, तो बिल्कुल 12/10x इज इक्वल टू 2,000। सो अब ये कितना हो जाएगा, क्या मुझे ये आ पाएगा, oh no, क्या अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है, देखिए जरा। ओरिजिनल प्राइस x है, हाइक है 20%, तो ये हो गया 10 + 2 12/10x। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ये ठीक है यार। अब इसको आप ना कर लेना, तो मैं ही कर देती हूँ, चलो, नहीं तो फिर क्या आप लोग बोलोगे कि यार नहीं, लो, तो मैं ही कर देती हूँ। 3 and 2, 3,
18 and 2. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, बस यही परसेंट है इसका. परसेंट पूछ रहा है ना, नहीं प्राइस पूछ रहा है, तो यह ही इसका प्राइस है 1666.6. ठीक है, यह क्या है, इसका ओरिजिनल प्राइस है चिल्ड्रन. ठीक है, कॉपी कर लो. बैठना है. ₹3500 is to be shared among 3 people so that the first person gets 50% of the second, who in turn gets 50% of the third. How much will each of them get? तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि थर्ड वाले की कितनी होगी, x होगी. So let the share of third person. मैंने समझाया नहीं क्वेश्चन, है ना, पहले मैं समझा देती हूँ. सर ये जो 3500 है ना, ये रुपए मतलब इतने से रुपए वो 3 जनों में डिवाइड हो रहे हैं, बताओ है. तो फर्स्ट पर्सन कितना, उसको कितना मिल रहा है, 50% ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड का 50% उसको मिल रहा है. हु इन टर्न गेट्स, मतलब जो सेकंड वाला है उसको कितना मिल रहा है, 50% ऑफ थर्ड. तो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा. लेट द शेयर ऑफ द थर्ड पर्सन इक्वल्स टू ₹x, राइट. तो अब सेकेंड वाले को कितना मिला, देन शेयर ऑफ सेकेंड को कितना मिल जाएगा भाई, 50% ऑफ x, विच इज 1/2x. देन अगेन शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन कितना है, गेट्स 50% ऑफ सेकेंड, 50% ऑफ सेकेंड मतलब 1/2x, मतलब 1/4x. अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि इन सब का टोटल देखो, इसका और इसका टोटल कितना है, 3500 है ना. तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2x प्लस 1/4x इज इक्वल्स टू 3500. अब बस इक्वेशन बन गया, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 3500 इंटू 4. तो ये हो गया 7x इक्वल्स टू 3500 इंटू 4. तो ये कितना हो गया, देखो x इक्वल्स टू 500 इंटू 4, ये हो गया इतना, दैट इज x. अरे तो एक को ही मिला है, तो थर्ड पर्सन का ही कैलकुलेट हुआ है अभी. अरे रे, हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट. सेकेंड वाले का भी देखते हैं भाई, सेकेंड वाले को कितना मिल रहा है, 50%. कितना होगा, 1000 रुपीज लिखना ना भूलें कोई भी. और फर्स्ट को कितना मिल रहा है, फर्स्ट पर्सन को मिल रहा है 1/4 ऑफ दिस. ओ 1/4 ऑफ 2000 है, सॉरी 1/4 ऑफ 2000. तो यह हो गया 500 रुपया. बताओ यार पहले वाले को 500 रुपये मिला है. एक सेकेंड ना बेटा, थोड़ा सा इसको अपन ठीक कर देते हैं. आउट ऑफ द ब्लू चले गए अपन, तो अपन इसको सही करेंगे अब, क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था. ठीक है, अभी ठीक है बेटा, ठीक है. सही है. आ गया अपन आ गए, राइट. कर लो, कॉपी कर लो भाई इसको. नेक्स्ट, Mohan's income is rupees this much per month. He saves 11% of his income. If his income increases by 10%, then he reduces his saving by 1%. How much does he save now? Okay.
तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो देखो बच्चों, देखो इधर इधर, मोहन्स इनकम इज ₹15,500 पर मंथ, मतलब एक मंथ की इनकम कितनी है 15,500। ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम, अपनी सेविंग कितनी है, मतलब उनकी सेविंग कितनी है 11%। सो मंथली इनकम इज दिस, अब ही सेव्स 11% ऑफ हिज इनकम, तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग इज 11%, एक और जीरो क्यों लगा दिया मैंने, बताओ, 11% ऑफ 15,500 है ना, तो कितनी हो गई, कतरी होगी है नाना, कतरी वही, बताओ, मैं बताऊंगी मैं ये हो गई कितनी, 501,567,1705 1705 रुपीज, मतलब सेविंग कितनी है 1,705। अब वो क्या बोल रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी 10% इंक्रीज हो गई, तो मतलब न्यू इनकम कितनी हो गई, न्यू इंक्रीज्ड इनकम कितनी हो गई, 10% इंक्रीज हो गया इसमें, मतलब 15,500 तो थी ही सही, उसके अंदर 10% का इंक्रीज हुआ 15,500 का, है ना, 10% किसका, 10% किसका इंक्रीज हुआ, इसका 15,000, जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 10%, है ना, तो और वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, इट्स गोइंग टू बी 15500 प्लस 155, तो कितना हो गया 0501567, हाँ, तो कितना हो गया 17,050 अब उनकी इनकम हो गई है, न्यू इनकम, पर अब वो बोल रहे हैं देन ही रिड्यूसेस अ सेविंग बाय 1%, मतलब सैलरी इंक्रीज हुई और अपनी सेविंग को 1% डिक्रीज कर दिया, तो मतलब डिक्रीज, सेविंग कितनी हो गई, अब सेविंग परसेंट कितना हो गया, सेविंग परसेंट इज 11 minus 1 दैट इज 10%, भाई पहले 11% थी उसमें से 1% कम हो गया, मतलब 10% सेव कर रहे हैं वो, है ना, 10% ऑफ हिज न्यू सैलरी, है ना, तो अब न्यू सैलरी कितनी हो, न्यू सेविंग कितनी हो गई अब उनकी, देखो न्यू सेविंग कितनी होगी चिल्ड्रन, 10% of his income, that is 17,050, that comes out to be rupees this 1705, यानी कि there is no change children, there is no change in the saving, it is same, saving remains सेम, खर्चे बढ़ा लिए भाई, सेविंग इंक्रीज ना करी, ये भी अच्छा है, बढ़िया बात है भी, है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज दिस, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब कभी कभी ऐसा क्या होता है चिल्ड्रन कि कोई भी एक कमोडिटी है ना, कोई भी एक आप कुछ भी चीज़ खरीदने जा रहे हो, अब मान लो उसमें सक्सेसिव परसेंटेज के डिस्काउंट लग रहे हैं कि मान लो फेस्टिव ऑफर की वजह 5% डिस्काउंट हो गया
और आप अर्ली कस्टमर थे तो उसके लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, या आपकी और आपने जैक लगा ली कि भाई तो मेरे इनके उनके ये वो रिश्तेदारी है, तो फिर आपने उसके अंदर 5% और डिस्काउंट लगा लिया, पर फिर वैट वगैरह लग के 5% तो उसके अंदर और ऐड हो गया। तो ये सब जहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगती है ना, उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली दिस, राइट। वो क्या बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज डील्स विद 2 और मोर परसेंटेज चेंजेस अप्लाइड टू क्वांटिटी कॉन्जिक्यूटिवली। एक ही प्राइस पर एक के बाद एक परसेंटेजेस लगती जा रही है। इन दिस केस द फाइनल चेंज इज नॉट द सिंपल एडिशन ऑफ द 2%, मतलब एक बार ही ऐड कर लिया फिर दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर लिया फिर ऐड कर लिया, ऐसा नहीं करना होता है। उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, P1 प्लस माइनस मीन्स मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है, परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। मान लो x% से P कोई अमाउंट है, P इज ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल वैल्यू, राइट। अब उसके ऊपर x% मान लो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस x/100 हो गया, y% मान लो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस y% हो गया, z% भी मान लो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस z% हो गया, है ना। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला होता है विच इज यूज्ड फाइनल वैल्यू निकालने के लिए। तो ये यूज करते हैं अपन P1 प्लस माइनस x/100 दिस। उतार लो बेटा इसको एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कर लिया। देखो इस पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश एक आशा क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ ग्राउंड वॉज 1 लाख एट द एंड ऑफ 2012, है ना। एक ग्राउंड है, मान लो फुटबॉल ग्राउंड है, उसकी कैपेसिटी कितनी थी 1 लाख पर्सन की एट द एंड ऑफ 2012 एंड होते तक। इन 2013 इट इंक्रीज्ड बाय 10%। 2013 में उसका वो जो था कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर दी बाय 10%, है ना। मतलब 1 लाख लोग आ सकते थे पहले फुटबॉल ग्राउंड में, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसकी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर दी कितनी 10% से, एंड इन 2014 इट डिक्रीज बाय 18.18%। पर नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 2014 में उसको डिक्रीज कर दिया बाय दिस परसेंट। तो वो बोल रहा है व्हाट वाज द ग्राउंड्स कैपेसिटी एट द एंड ऑफ 2014, मतलब फाइनली कितनी कैपेसिटी थी उसकी, ये वो पूछ रहा है ना। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी। व्हाट वाज द ग्राउंड्स कैपेसिटी एट द एंड ऑफ 2014। सो चिल्ड्रन, फाइनल ग्राउंड कैपेसिटी या फाइनल वैल्यू या फाइनल कैपेसिटी लिख लेते हैं, चलो ज़्यादा मतलब पर्सनल लगेगा, इस क्वेश्चन के लिए पर्सनल लगेगा। फाइनल कैपेसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपेसिटी या इनिशियल कैपेसिटी, कुछ भी लिख सकते हो। 1 प्लस पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो 10% इंक्रीज, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 18.18%, राइट। बस इससे अपने को फाइनल कैपेसिटी पता लग जाएगी। देखो ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी है 1 लाख, राइट, और ये कितना है, दिस इज 100 प्लस 10, 110 इंटू, इसको मैं प्रॉपरली लिख लेती हूँ, रुक जाओ, सुंदर तरीके से, 110/100 into which is going to be 10 minus 8 is 2 and 9 minus 1. 9 minus 1 is 8. Then 9 minus 8
is again 1 and 9 minus 1 is 8, 81.82, ठीक है। और इसमें भी अपॉन 100 आ जाएगा, राइट डूड। ठीक है, तो अब अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो बच्चों, इसको भी अगर मैं 1/100 कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसा आसान हो जाएगा, देखो 10 to power 5 से this and this gets cancelled and this gets cancelled by this, तो मेरे पास बच जाता है क्या, 8182 and 8182, नहीं यस यही तो होगा, 2 0 8 9 10, यस इट इज गोइंग टू बी 90,002। कितना हुआ, 90,002 चिल्ड्रन। फाइनल कैपेसिटी कितनी रही, 90,002, सॉरी 90,002, नॉट 9,002, ठीक है। तो अपन ने कैसे जो सक्सेसिव परसेंटेज दी हुई होती है, अगर उस केस में अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप that you liked the video. I hope you liked it, and please hit the like button and keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. And children, exercise 1, exercise 2, exercise 3 तीनों कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दो फटाक से। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो होगा रिविजन लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।